Our children's Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. This is the question related to the geometry. इस ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि x की वैल्यू निकालनी है qs की. qs इज इक्वल टू व्हाट? qs विच इज x इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है. pq and p are the two tangent from an external point p on a circle of center o. It means that pq is equal to pr as tangent from point P. ठीक है, ओके. टू फाइंड x फाइंड करने के लिए दिस इज 90 डिग्री, दिस ऑल्सो विल बी 90 डिग्री. टू फाइंड x की वैल्यू निकालनी है. ट्रायंगल PQS QUS in triangle QS, x square, this will be equal to QU square plus US square. Let us suppose this is A. This is the tangent. QU is the tangent from point external point U on circle at Q. Same is the QS is the tangent on the circle from point O on S, because QU and US both are tangent. From point U से tangent है, TNGNT होता है, सॉरी. तो उस केस में इट मीन्स QU will be equal to SU that is equal to A. Okay, तो इन दिस ट्रायंगल दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A. यहां से लेके ये वाली दूरी दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू A एंड दिस ऑल्सो बी इक्वल टू A. इस तरह से ये सर्कल है, ये Q पॉइंट है, ये U पॉइंट है, ये S पॉइंट है. तो ये वाली दूरी इसकी दूरी के बराबर विच इज A. तो ये भी A हो गई. क्लियर? इट मीन्स x स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, that is 2A square. It means x will be equal to A root 2. This is to be noted. इसको नोट करते हैं. इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं. It means we have to first of all find the value of A. Afterward we can find x. A की वैल्यू निकालनी है. Now in order to find the value of A की वैल्यू निकालने के लिए what we can do, हम क्या कर सकते हैं? अब सपोजिंग दिस is a tangent point, this distance is equal to B. Let ST is equal to B. Let ST is equal to B. ST is equal to B. This ST will be equal to TR because this is the T point, external point, and TS, TR are the tangent. But ST will be equal to TR, that is equal to B because of tangent. Both are tangents from P point. It means this is also B and this is also B. It means
ST is equal to B and TR is equal to B. Okay, TR is equal to B. Okay. It means, but RP is equal to QR because this is also the tangent from the external point P already given to us. इस पॉइंट से ये PR और PQ भी टेंजेंट है, ऑलरेडी दिया है. एंड PR is equal to PQ ऑलरेडी गिवन. ये देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज PR इज इक्वल टू B प्लस 15. B प्लस 15. PR B plus 15 and PQ is equal to A plus 12. It means A minus B, that is A minus B हो जाएगा 3. This is also to be noted. इसको भी नोट करके रख लेते हैं क्योंकि A की वैल्यू B की वैल्यू पता चल जाए तो A की वैल्यू यहाँ रखकर हम X निकाल सकते हैं. Now our motto is to find out the value of B so that we can find the value of A. Okay? चलिए, 2 हो गया. अब B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? B की वैल्यू निकालनी है. ट्रायंगल UTB, ट्रायंगल UTB, इन ट्रायंगल UTB, दिस इज ऐसे बना हुआ है. ये UTP इन ट्रायंगल UTP. ये P पॉइंट है, ये U पॉइंट है और ये T पॉइंट. यहां पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. फिर से बना देती हूं. ये 90 डिग्री है, ये U पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये T पॉइंट है. ये 90 डिग्री है. दिस इज 15, 12, दिस इज 15 as per our figure. This is 90. This is hypotenuse. ये कैसा रेशियो है? 3 5 are 15, 3 4 are 12, then 3 3 are 9 हो जाएगा. ये कैसे पाइथागोरस के हिसाब से भी निकाल सकते हैं. पाइथागोरस में क्या होता है? 5:4:3 का रेशियो होता है पाइथागोरस में, where 5 should be the hypotenuse and this is either base or perpendicular, this is either base or perpendicular, both the remaining arms. ये रेशियो होता है. ये हाइपोटेनस से 15 है, यानी 5 का 3 गुना. ये 3 का ये 4 का 3 गुना. तो यहाँ 3 का 3, 4 गुना का 3 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, यहाँ फिर 9 हो जाएगा. दूसरा तरीका ये है, वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरी एंड कैन ऑब्टेन इट विल बी 9 बाय वर्च्यू. क्या आप कैलकुलेट करके देख लीजिए. ये थ्योरी याद रखिए, जब कभी किसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में जो हमेशा जो डायगोनल का जो रेशियो होता है रिमेनिंग आर्म्स और परपेंडिकुलर से 5:4:3 का होता है. अगर इसमें सबसे ज्यादा किसका है रेशियो? 5. तो ये हो गया डायगोनल. रिमेनिंग दीज आर द परपेंडिकुलर. इसमें से ये और बेस, तो ये डायगोनल हुआ. तो 5 3 15 होता है, 15 आ गया. अब 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 होता है, ये आ गया. 3 3 9 होगा. एक तो थ्योरी ये है. दूसरा ये होता है कि आप निकाल लीजिए बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस बाय पाइथागोरस को लगाएंगे तो 15 का स्क्वायर
this will be equal to 12 square plus 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, दिस इज यहां से लेके यहां तक की दूरी 15 है, 15 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर. It means a plus b square is equal to 15 square to 25 minus 144, that is 81. It means a plus b is equal to root of 81, that is 9, is equal to 9. ये एक और चीज पता चल गई हमें. Now we can find the value of a. Only a, b is not to required to find out because b की कोई जरूरत नहीं है. ये आ गया. This is equation number 1, this is 2 and this is 3. अब 3 से दोनों को जोड़ दीजिए, 1 plus 2. इक्वेशन नंबर 1 plus 2, ये वाली, इसको आपस में जोड़िए. b get cancel, then 2a will be equal to, from here 2a, this will be equal to 2a, this will be equal to b get cancel, 3 plus 9, 3 plus 9, that is 12. It means a is equal to 6. आपकी a की वैल्यू आ गई 6. इसको इसके अंदर रख दीजिए. इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in 1, a is equal to 6 in 1, where x is equal to क्या था, a root 2, that is 6 root 2. This is the answer. It means x will be equal to 6 root 2. पाइथागोरस के बारे में मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई पाइथागोरस अप्लाई अगर होती है तो उसके डायगोनल, बेस, परपेंडिकुलर का रेशियो हमेशा 5:4:3 या 5:3:4 होता है. 5 is the biggest one, that will be the hypotenuse. Remaining 3 and 4, this is the ratio of perpendicular and base. Either 2 is known, then third can be obtained. इस केस में ये 15 ये diagonal था. This is a 15. This is the multiple of 5. 3 times multiple of 5. 3 5s are 15. So that base will be, should be also 3 times of some quantity. 3 times of 4 is equal to 12. It means this will automatically be equal to 3 times of the perpendicular, that is 3. तो 9 हो जाएगा. ये तरीका है. दूसरा पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं. ठीक है. इसमें टाइम बचता है, इसमें टाइम लगता है. तो टाइम सेव करने का तरीका ये अप्लाई कीजिए. इसके जो क्वेश्चन यहाँ था, दिस वाज द सर्कल. सर्कल पे 2 टेंजेंट थी और ये यही शुरू से अभी कर सकते थे. पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, यही लिख सकते थे हम डायरेक्ट. पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू इज इक्वल टू ये है, देखिए a प्लस 12. तो यहीं पे ऊपर ही हो जाता है. a प्लस 12 इज इक्वल टू क्यू आर, ये पी आर बी प्लस 15. यहीं से पता चल जाता है. जबकि हमने इस पोर्शन को b माना है, ये b इस पोर्शन का टेंजेंट है फ्रॉम टी पॉइंट, तो दिस b, देन हेंस दिस विल ऑटोमेटिकली बी b. इस पोर्शन को हमने a माना है, दिस विल ऑटोमेटिकली बी x. दैट इज व्हाई x प्लस 12 विल बी इक्वल टू 15 प्लस b. ये करिए. दिस होल इज a प्लस b. और इसमें a प्लस b, इस ट्राइंगल में दिस इज 90 डिग्री एंगल, and hence we have obtained the value of a plus b, that is square of 15 minus square of the 12. तो a plus की b की वैल्यू पता चल गई. Where is a plus b? This. यहां से a minus b की वैल्यू निकली और उसके बाद a plus b की वैल्यू हमने किस तरह से निकाली, वो अपने ये इधर से निकाली. इससे a minus b की वैल्यू निकली है, इससे a प्लस बी की वैल्यू निकली 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर, और उसको जोड़ करके a की वैल्यू निकाल ली. और a जो है, इस ये वाला जो ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल रेक्टेंगल है. तो दिस इज
एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, उससे एक्स की वैल्यू ए ये निकाली, ए की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक आपको मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आया तो नेचुरल है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को दिखाइए, दूसरों को सिखाइए, अपनी प्रैक्टिस करके दूसरों को लिख करके सिखाइए, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। थैंक यू, गुड नाइट, गुड लक।